नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे हिंदी YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण और खास है। आज हम बात करेंगे गुर्दे की पथरी के बारे में कि आखिर यह समस्या क्यों होती है और इसका सही और सटीक इलाज क्या है, जिससे कि बहुत ही जल्दी इस समस्या से निजात मिल सके। दोस्तों, आज हम इस विषय पर अंदर जाकर बात करने वाले हैं, इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए और देखने के बाद दूसरे लोगों को भी बताएं, ताकि जो लोग इस समस्या से जूझ रहे हैं, जो इस समस्या से परेशान होकर इधर उधर भाग रहे हैं, वो भी अपना उपचार खुद कर सके, स्वयं कर सके और डॉक्टर के पास जाने से भी बचेंगे, जिससे उनके हजारों रुपए भी खर्च नहीं होंगे। और दोस्तों, ये एक धर्म का काम भी होगा, तो आप इस वीडियो को देखने के बाद शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं किडनी स्टोन यानी गुर्दे की पथरी के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले हर बार की तरह आपको यह जानना बहुत जरूरी है कि आखिर ये पथरी की समस्या क्यों होती है, क्योंकि जब तक हम कारण नहीं जानेंगे तब तक हमें यह भी पता नहीं चलेगा कि आखिर ये समस्या क्यों हो रही है और इसको जड़ से कैसे खत्म किया जाए। इसलिए पहले कारण को जानना अवश्य है। दोस्तों, पथरी को निकालने के बारे में हमने एक वीडियो पहले भी बनाई थी, आप चाहे तो उसे भी देख सकते हैं। उसमें हमने पत्थरचट्टा का प्रयोग बताया है, जो कि बहुत ही कारगर है। आप चाहे तो उसे भी कर सकते हैं। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, तो आप उसे भी देख सकते हैं। दोस्तों, आज का ये वीडियो भी पथरी के बारे में ही है। हमारे बहुत सारे दोस्तों ने हमें ये वीडियो बनाने के लिए प्रेरित किया है। उन्होंने हमसे कहा है, आप किडनी पथरी निकालने के बारे में और भी ऐसी वीडियो बनाओ जिसमें ऐसे प्रयोग बताइए जिससे पथरी आसानी से और जल्दी निकल सके। तो चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं किडनी की पथरी निकालने के बारे में। पहले हम जानेंगे कि आखिर यह समस्या क्यों होती है। दोस्तों, जरूरत से ज्यादा कैल्शियम और यूरिक एसिड जब हमारे शरीर में बढ़ जाता है तो ही हमें पथरी की समस्या होती है। जब हम जरूरत से भी ज्यादा कैल्शियम युक्त और प्रोटीन युक्त आहार लेते हैं तो ही हमें पथरी की समस्या होती है। अब आप यह सोच रहे होंगे कि आखिर ये कैल्शियम युक्त आहार और प्रोटीन युक्त आहार क्या है और इनसे पथरी कैसे बनती है। दोस्तों, कैल्शियम हमें भोजन से मिलने वाला एक ऐसा पदार्थ है जो हमारे शरीर में जाकर हड्डियों और जोड़ों को हेल्दी बनाए रखने में अहम भूमिका निभाता है। यही नहीं, इसके साथ ही यह दांतों को मजबूत बनाता है और रक्त कोशिकाओं को स्ट्रॉन्ग बनाता है। ब्लड को नियंत्रित करने और डायबिटीज से बचाने में भी कैल्शियम महत्वपूर्ण रोल निभाता है। दोस्तों, जब हम ज्यादा मात्रा में कैल्शियम युक्त आहार लेते हैं तो वो कैल्शियम हमारी पाचन तंत्र की खराबी के कारण पच नहीं पाता है और एक विषैले पदार्थ में बदल जाता है, जिसके कारण ही हमें पथरी की समस्या होती है। दोस्तों, आपको मालूम है हमारे शरीर में जो किडनी होती है उसका काम क्या है? उसका काम है शरीर से विषैले तत्वों को मूत्र के रूप में बाहर निकालना। यानी जो भी भोजन हम कर रहे हैं उसमें से विषैले तत्वों को निकालने का काम किडनी का है। किडनी उन विषैले पदार्थों को मूत्र के रूप में बाहर निकालती है। तो जब ज्यादा मात्रा में कैल्शियम हमारी किडनी में पहुंचता है तो वो मूत्र को गाढ़ा कर देता है। कम पानी पीने की वजह से उसके कण धीरे धीरे किडनी और मूत्रपिंड आदि जगह जमने लगते हैं और वही कैल्शियम के कण पथरी का रूप ले लेते हैं। और दोस्तों, बहुत देर तक टीवी देखना, असंतुलित भोजन करने से पथरी होने की संभावना बढ़ जाती है। यानी कि एक जगह बैठे रहने से भी यूरिक एसिड, कैल्शियम जमने लगता है और कम मात्रा में पानी पीना भी इसकी बड़ी वजह है। अगर आप पानी ज्यादा मात्रा में पिएंगे तो आपको पथरी कभी नहीं बनेगी। ज्यादा पानी पीने से हमारा मूत्र गाढ़ा नहीं होगा और हमें पथरी की समस्या भी नहीं होगी। ये एक कारण है पथरी बनने का। दूसरा कारण है प्रोटीन युक्त भोजन ज्यादा मात्रा में करना। दोस्तों, इसमें भी प्रोटीन न पचने की वजह से वो हमारे खून में मिलकर किडनी तक पहुंचता है और खून की सहायता से यह शरीर के अन्य जगहों पर भी जमने लगता है और यूरिक एसिड का निर्माण करता है, जिससे गठिया जैसे और भी वात रोग होने लगते हैं। दोस्तों, किडनी का कार्य तो आपने जान ही लिया कि शरीर में खून को साफ करना, फिल्टर करना, ये सब किडनी का काम है। अब लोग गलती क्या करते हैं कि पानी कम मात्रा में पीते हैं, जिसकी वजह से ये धीरे धीरे जमने लगता है और इस कारण ही किडनी में पथरी बनती है। और मूत्रपिंड में भी इसी गलती का कारण ही पथरी बनती है, क्योंकि जब किडनी सारे विषैले तत्वों को मूत्र के रूप में बाहर करती है तो वो सारे विषैले तत्व मूत्रपिंड में चले जाते हैं
और समय पर पेशाब न जाने की वजह से ये विषैले तत्व वहां पर भी जमने लगते हैं और पथरी का निर्माण करते हैं। इसलिए पेशाब को कभी नहीं रोकना चाहिए। तो दोस्तों ये सारा खेल समझ आ रहा है ना आपको कि आप कहां पर गलती कर रहे हैं। दोस्तों ये सारी बातें आपको डॉक्टर कभी नहीं बताएगा, वो बस आपको दवा देंगे और पैसे लेंगे, क्योंकि अगर उन्होंने आपको ये सब बता दिया तो उनका धंधा कैसे चलेगा। आप समझ रहे हैं ना दोस्तों मैं क्या कहना चाहता हूँ। इन बीमारियों और रोगों के बारे में हमारी आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति कहती है कि आप कभी बीमार ही मत पड़ो, हमेशा स्वस्थ रहो। और एलोपैथी चिकित्सा पद्धति कहती है कि आप पहले बीमार पड़ो फिर हम आपका उपचार करेंगे। इसलिए डॉक्टर के पास जाने से पहले आप खुद थोड़ा समझदार बनिए, रोग का कारण जानने की कोशिश कीजिए और फिर ही उपचार की पद्धति अपनाइए। अगर कारण जान लेंगे तो आप बीमार ही नहीं पड़ेंगे, और अगर बीमार नहीं पड़ेंगे तो आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे, तंदुरुस्त रहेंगे। दोस्तों पथरी में आपको एक बात का सबसे ज्यादा ध्यान रखना है, वो ये कि आपको पानी ज्यादा पीते रहना है। कम से कम एक दिन में 8 से 10 गिलास पानी आपको जरूर पीना है, इस बात का ध्यान रखें। इससे क्या होगा कि जिसको पथरी बार बार बनती है वो नहीं बनेगी। और खाने में हमने आपको बता ही दिया कि कैल्शियम और प्रोटीन वाली चीजें ज्यादा ना ले, और जिनको पथरी की समस्या है वो तो बिल्कुल भी ना ले, इस बात का भी विशेष ध्यान रखें। हमारी पाचन शक्ति कमजोर या उसमें गड़बड़ होने की वजह से ये कैल्शियम और प्रोटीन शरीर में पच नहीं पाता है और फिर ही यह समस्या होती है। इसलिए आपको अपनी पाचन शक्ति का विशेष ध्यान रखना होगा। अगर आपकी पाचन शक्ति तेज और मजबूत बनी रहेगी तो आप जो भी खाएंगे वो सब पचने लगेगा, यानी आपको कोई भी रोग नहीं होगा अगर आपकी पाचन शक्ति ठीक है तो। दोस्तों पाचन शक्ति को ठीक करने के लिए और इसको मजबूत बनाने के लिए हम अलग से इसकी वीडियो बनाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि हम इस पर वीडियो बनाएं तो आप हमें कमेंट करिए। अभी हम इसमें बताएंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए हम अलग से ही इसकी वीडियो बनाएंगे। तो दोस्तों पथरी के बारे में ये तो आपने जान लिया कि आखिर ये किस कारण होती है और आगे से न हो उसके लिए क्या करना चाहिए। अब जान लीजिए कि अगर किडनी में स्टोन है तो उसके लिए क्या करना चाहिए। दोस्तों अब हम आपको ऐसे प्रयोग बता रहे हैं जिसको अगर आप करेंगे तो 100% आपकी पथरी निकलेगी। आपकी किडनी में कहीं पर भी स्टोन होगा उसको ये प्रयोग गलाकर निकाल देगा। पथरी निकालने का पहला प्रयोग। दोस्तों अभी जो प्रयोग हम बता रहे हैं यह किसी चमत्कार से कम नहीं है। बहुत से लोगों ने इस उपाय को आजमाया है और इस चमत्कारी उपाय से आज वो बिल्कुल ठीक हैं। दोस्तों जो डॉक्टर बोलते हैं कि पित्त की पथरी नहीं निकल सकती या किडनी की पथरी नहीं निकल सकती, तो यह प्रयोग उनके मुंह पर तमाचा है, क्योंकि पता नहीं कितने ही लोगों की पथरी इस प्रयोग से निकल गई है। यह प्रयोग गॉल ब्लैडर और किडनी दोनों प्रकार के स्टोन को निकालने में बेहद कारगर है। तो आइए दोस्तों बिना विलंब किए जानते हैं कि वो औषधि कौन सी है। वो चमत्कारी औषधि है गुड़हल के फूलों का पाउडर, अर्थात इंग्लिश में कहे तो हिबिस्कस पाउडर। दोस्तों ये पाउडर बहुत ही आसानी से आपको पंसारी की दुकान से मिल जाएगा। अगर आप वहां से नहीं लेना चाहते तो आप खुद इसका पाउडर बना सकते हैं। पाउडर बनाने के लिए आप गुड़हल के फूलों की पंखुड़ियों को धूप में सुखा लीजिए और इसका पाउडर तैयार कर लीजिए और किसी कांच के बर्तन में डालकर रख लीजिए। दोस्तों पथरी निकालने के लिए इस पाउडर का इस्तेमाल कैसे करना है ये थोड़ा जान लेते हैं। गुड़हल का पाउडर 1 चम्मच रात को सोते समय खाना खाने के कम से कम 1-1.5 घंटा बाद गर्म पानी के साथ फांक लीजिए। अगर पथरी से पीड़ित व्यक्ति कमजोर हैं तो आधी चम्मच उसको देना है, इस बात का ध्यान रखें। ये थोड़ा कड़वा होता है इसलिए मन भी थोड़ा कठोर करके रखें, मगर ये इतना कड़वा भी नहीं होता कि आप इसको खा ना सको। इसको खाना बिल्कुल आसान है। दोस्तों इसे खाने के बाद कुछ भी नहीं खाना पीना है, इस बात का भी ध्यान रखें। और एक और बात कि हो सकता है इस चूर्ण को लेने के बाद सीने में दर्द हो। अगर पथरी बड़ी है तो तेज दर्द भी हो सकता है। यह दर्द पथरी के टूटने की वजह से होता है, तो आप निश्चिंत रहिए। अगर पथरी छोटी है तो थोड़ा बहुत दर्द हो सकता है, लेकिन अगर पथरी बड़ी है जैसे 25 mm या इससे भी बड़ी तो तेज दर्द भी हो सकता है। इसलिए जिस किसी के भी पथरी की साइज बड़ी है तो वो केवल डॉक्टर की देखरेख में और अपने विवेक से ही इस प्रयोग को करे, इस बात का विशेष ध्यान रखें दोस्तों। और कितने दिन तक इस चूर्ण को लेना है? दोस्तों आप मात्र 5 से 7 दिन तक इस चूर्ण का सेवन करिए। इन दिनों के अंतराल में ही आपकी पथरी टूट गल कर बाहर निकल जाएगी। एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब आप इस प्रयोग को करेंगे तो आप उससे पहले 5 दिन तक रोज 5 गिलास सेब का जूस पिए, यानी एक दिन में 5 गिलास हर 3-3 घंटे के अंतराल में पीना है।
और उसके बाद ही आप इस प्रयोग को करिए, आपको जरूर लाभ होगा दोस्तों। और इस प्रयोग को करते समय पालक, टमाटर, चुकंदर, भिंडी इन सब का सेवन ना करें, इस बात का भी ध्यान रखें। तो दोस्तों एक प्रयोग तो यह है पथरी निकालने का। अब जानते हैं पथरी निकालने का दूसरा प्रयोग। दोस्तों यह प्रयोग भी बहुत ही अद्भुत है, इससे भी हजारों लोग बिल्कुल ठीक हो चुके हैं और अभी स्वस्थ हैं, तो आप इसे भी जल्दी से नोट कर लीजिए। दोस्तों इस प्रयोग में आपको प्याज और सफ़ेद मिश्री की आवश्यकता होगी, यानी आपको 70 ग्राम प्याज लेना है और उसका रस निकालना है। 70 ग्राम प्याज से लगभग 5 से 10 ml प्याज रस निकल जाएगा, तो उसको आप एक कटोरी में ले लीजिए और उसमें 5 ग्राम सफ़ेद मिश्री कूट कर मिला लीजिए। मिश्री आपको डोरे वाली ही प्रयोग में लेनी है, इस बात का ध्यान रखें। दोस्तों इस मिश्रण को आप सुबह और शाम खाली पेट लीजिए और 5 दिन तक लगातार आपको यह प्रयोग करना है। आप देखेंगे कि केवल 5 ही दिन में यह प्रयोग आपकी गुर्दे की पथरी के टुकड़े टुकड़े कर बाहर निकाल देगा। दोस्तों अगर पथरी बड़ी हो तो यह प्रयोग आप 20 दिन तक जारी रखें और उसके बाद में आप जांच करवा लें, ताकि आपको संतुष्टि मिल सके कि आपकी पथरी निकल चुकी है या नहीं। अगर बची हो तो थोड़े दिन तक और कर लीजिए। दोस्तों आप विश्वास रखें, क्योंकि लगभग 250 लोगों को ये उपाय बताया गया है, उनको ये 3 दिन से असर महसूस होने लगा। और जैसे ही आप ये प्रयोग चालू करेंगे तो 3 से 5 दिन बाद 1 या 2 दिन तक आपको हल्का सा रक्तयुक्त यानी लाल पेशाब आएगा। ये संकेत हैं कि आपकी पथरी के छोटे छोटे टुकड़े हो गए हैं। फिर धीरे धीरे ये पथरी पेशाब के रास्ते निकल जाएगी। तो आप इस प्रयोग को भी कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में हमने आपको किडनी की पथरी निकालने के 2 अद्भुत प्रयोग बताए हैं। इन दोनों में से आप कोई भी प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों एक तीसरा उपाय भी है पथरी निकालने का, उसकी वीडियो हमने चैनल पर अपलोड कर रखी है, आप चाहें तो उसे भी देख सकते हैं। उससे भी आपकी काफी मदद होगी पथरी निकालने में। उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। और हाँ दोस्तों, वीडियो में कुछ समझ नहीं आया हो तो आप निसंकोच हमें कमेंट करिए, हम देर सवेर आपके कमेंट का जवाब जरूर देंगे। दोस्तों हमने इस वीडियो के जरिए आपकी मदद करने की पूरी कोशिश की है। अगर फिर भी वीडियो में हमसे कोई गलती हुई हो तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। तो आज्ञा दीजिए दोस्तों, मिलते हैं अगली बार ऐसी कुछ रोचक जानकारियों के साथ। तब तक के लिए जय आयुर्वेद।